उपासना। बाबा जी प्रणाम। दुख और दर्द में बहुत बारीक अंतर क्या है, इसे सूक्ष्मता से समझाने का कष्ट करें। बड़ा प्यारा प्रश्न है। दर्द एक घटना है, जैसे कोई चुटकी भर ले तो दर्द होता है। दर्द एक घटना है, ध्यान से सुन। और दर्द क्यों हो रहा है, इसे दुख कहते हैं। दर्द सत्य है, दुख झूठ है। यही संत आपको समझाते हैं। अगर तुम स्वीकार कर लो कि दर्द है और उसका कोई इलाज करो, अगर न इलाज हो सके तो समझो कि हमारे ही किसी कर्म का परिणाम। दुख घटना नहीं है, दुख तुम्हारी मान्यता है। दुख तुम्हारी परमात्मा से शिकायत है कि दर्द क्यों हो रहा है। गरीबी एक अवस्था है, बीमारी एक अवस्था है, कमजोरी एक अवस्था है। लेकिन कमजोरी क्यों है, अभाव क्यों है, गरीबी क्यों है? यह दर्द बेबुनियाद है। तुम गरीबी को, तुम अभाव को, तुम कमजोरी को उपाय करके दूर कर सकते हो। दुख एक शिकायत है, इसलिए संत व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। संत को तुम कितना भी कोशिश कर लो, संत को दुखी नहीं कर पाओगे। संत को दर्द दे लोगे, संत को कष्ट दे लोगे, तकलीफ दे लोगे, लेकिन दुखी नहीं कर पाओगे। क्योंकि संत हर दर्द को, हर अवस्था को, हर सर्कमस्टेंसेस को, देश काल और परिस्थिति को अहोभाव से स्वीकार करता है। इसलिए संत मजे में रहता है। संत शिकायत नहीं करता। इसलिए संत की जितनी भी जिंदगी है वो मजे से गुजरती है। जितनी खुशी में संत जीवन बता देता है, तुम 1000 जन्मों में भी वो खुशी नहीं बटोर सकता है। सारे सुख पाकर भी, क्योंकि सारे सुख पाकर भी तुम शिकायत करते रहो। तुम कहोगे पड़ोसी के पास ज्यादा क्यों, तुम कहोगे मेरे पास कम क्यों है, पड़ोसी के पास बड़ी कार क्यों है, पड़ोसी का महल 3 मंजिला क्यों है, मेरा 2 मंजिला क्यों है। यह क्यों दुख का कारण है, जबकि 2 मंजिल भी तुम ठीक से प्रयोग नहीं कर पाते। संत कौन?
जो जितना उसे मिले उसमें राजी हो जाए। और गृहस्थी कौन? असंत कौन? जो कितना भी मिल जाए उसकी शिकायत जारी रहे। ये बहुत बारीक फर्क है। फरीद कहते हैं, देख पराई चौपड़ी मत लल चावे जी। देख पराई चौपड़ी मत लल चावे जी। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। जीवन ऐसे भी गुजर बसर किया जा सकता है। भला तन के ऊपर महंगे हीरे जवाहरात नहीं है तो क्या हुआ? मन संतुष्ट है अगर, तो यही तीर्थ है, यही काबा है। और मन अगर असंतुष्ट है तो तुम सोने की महलों में भी बैठे हो तो तुम असंतुष्ट रहोगे, तुम दुखी रहोगे। रावण के पास चारों वेदों का अध्ययन है। सोने की लंका है, हालांकि सोने की लंका होती नहीं, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए बनाई गई बातें। रावण के पास सब कुछ है, राजा है, फौज है, सुंदर धर्मपत्नी है, बच्चे हैं, बलशाली बच्चे हैं, आज्ञाकारी, भरा पूरा परिवार। फिर भी रावण दुखी है। क्यों? रावण दुखी है क्योंकि संतोष नहीं। तुम्हारे पास संसार का सब कुछ भी आ जाए, चक्रवर्ती सम्राट हो जाओ, सारे संसार की धन संपत्ति तुम्हारे पास आ जाए, तुम मालिक हो जाओ, लेकिन फिर भी अगर तुम संतुष्ट नहीं हुए तो वह सारे ब्रह्मांड की संपत्ति तुम्हारे लिए बेकार। अगर एक संतुष्टि आ जाए और पेट भर रोटी मिल जाए तो सारे सृष्टि ब्रह्मांड का द्रव्य तुम्हारे लिए बेकार हो जाता है। गो धन गज धन बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोख धन सब धन धूड़ समान। तुम अपने भीतर झांक के देख, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं लेकिन संतोष है, तृप्त है, तो तुम सम्राटों के सम्राट, शहंशाहों के शहंशाह। लेकिन अगर तुम रावण जैसे विद्वान हो, धनपति हो, रावण कुबेर का सगा था। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद तुम्हें पता ना हो। रावण और कुबेर दोनों भाई थे। कुबेर जो देवताओं का
कोष उसके पास था, यानी देवताओं के कोष अध्यक्ष थे वो। और रावण, रावण कुबेर का भाई था। दोनों के पिता एक थे। रावण और कुबेर दोनों के पिता थे विशर्वा ऋषि। दादा भी एक थे, प्लस थे ऋषि। ऋषियों की संतान थी यह। डीएनए बड़ा शुभ था, लेकिन बुद्धि में फर्क पड़ गया। विशर्वा की 2 पत्नियां थीं, एक कैकसी। कैकसी से हुए रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद और शूर्पणखा। यह महर्षि विशर्वा के कैकसी से बच्चे हुए। लेकिन कुबेर विशर्वा का पुत्र तो था, लेकिन उसकी माता का नाम था इलवेला या देववर्णिनी। देववर्णिनी के पुत्र थे कुबेर। कुबेर बहुत अमीर थे। कबीर के पास सोने की लंका थी। कुबेर के पास पुष्पक विमान था। शायद ये कहानी तुम पहली बार सुन रहे हो, सत्य है। लेकिन कुबेर तृप्त थे। यह सोने की लंका पर कुबेर का राज्य था। कुबेर इलवेला से जन्मे और रावण कैकसी से जन्मे। दोनों के पिता विशर्वा ऋषि, दादा एक ही थे, प्लस थे। रावण ने बलपूर्वक अपनी शक्ति को प्रदर्शित करके कुबेर से सोने की लंका छीन ली। और कुबेर से यह विमान भी, पुष्पक विमान भी छीन लिया। यह कुबेर का था, रावण का नहीं था। कुबेर बोले, भैया छीनने की क्या आवश्यकता है, बस तुम गद्दी पर बैठ जाओ, झगड़ा काहे का। रावण बोले, कुबेर यह पुष्पक विमान भी मुझे दे दो, मेरा है। उसने कहा, ये तेरा है, ले जाओ। अगर मन में तृप्ति है तो तुम्हारा कोई छीन लेगा तो तुम बिलबिलाओगे नहीं, क्योंकि सब छीना जा सकता है। पदार्थ छीना जा सकता है, तृप्ति नहीं छीनी जा सकती, संतोष नहीं छीना जा सकता। संतोष वो गहना है जो मिलता किसी किसी को है। सबर, सबूरी, संतोष मिलता किसी किसी को है, लेकिन जिसको मिलता है छीना नहीं जा सकता। कुबेर के पास सबूरी है, सबर है, तृप्त हो गए हैं वो कहते तू सारा ले ले, सोने की लंका भी तेरी, यह पुष्पक विमान भी तेरा,
यह है धन्य धन्य संपत्ति सब तेरी। तो क्या मैं यहां रह सकता हूं? रावण ने कहा, कुछ लोग बड़े दुष्ट होते हैं, वो पाप भी करते हैं और जिस पर पाप किया होता है उन्हें क्षमा भी कर देते हैं। दुनिया का अजब दस्तूर देखा है मैंने। गुनाह भी करते हैं खुद, माफ भी कर देते हैं। ऐसा ही राजा था रावण। रावण कहता है, अब तेरा रह क्या गया? नहीं, तुम नहीं रह सकते यहां। कुबेर बोला, ठीक है भैया। कहते हैं कि स्वर्ग से सारे देवता आ गए, आना ही पड़ता है। इतने सब्र सबूरी वाले व्यक्ति के चरणों में अगर देवता न झुकें तो और कौन झुकेगा? तो सारे देवता कुबेर के चरणों में पड़ गए। कुबेर बोला, काहे आए? देवता बोले, प्रभु, हमें स्वर्ग के लिए उपयुक्त कोषाध्यक्ष नहीं मिल रहा था। हम तलाश में थे कि कोई ऐसा मानव मिल जाए जो हमारे स्वर्ग की संपदा को संभाल सके, ईमानदार से। और ईमानदार व्यक्ति वो होता है जो अपनी ही संपत्ति को अपने हाथों से बिना किसी सौदेबाजी के दान कर देता है। वह देवताओं में भी पूजनीय कहलाता है, जैसे बाबा नानक। पिताजी ने 20-30 रुपए दिए कि जाओ सच्चा सौदा कर आओ, कुछ ऐसा सौदा करके आना जो भविष्य में फलीभूत हो, जो अच्छा मुनाफा दे। नानक बोले, हाँ पिताजी। और उसने भूखों को भोजन करा दिया। रास्ते में जा रहे थे, संतों ने कहा, हम भूखे हैं पुत्र, क्या तुम हमारी कुछ सहायता कर सकते हो? बाबा नानक ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें भोजन करा देता हूं। और उन भूखों को संतुष्ट कर दिया, तृप्त कर दिया, भोजन करा दिया। सभी संतों ने आशीर्वाद दिया, साधुवाद कहा। अभी जंतर मंतर पर कुछ बच्चों के खाने के लिए गुरुद्वारा बंगला साहब में किसी प्रधान ने या ओहदेदार ने उनका लंगर बंद करने के लिए कह दिया। मैंने कहा, इससे बड़ी बेअदबी और नहीं हो सकती बाबा नानक। इस व्यक्ति को प्रताड़ित करना चाहिए, इस व्यक्ति को सिख धर्म से निष्कासित करना चाहिए और इसको दंडित करना चाहिए कि इस व्यक्ति से रोटी बेटी का व्यवहार कोई साझा नहीं करेगा। यह सिख नहीं, सिख कहलाने के योग्य नहीं। भला प्रथम गुरु
नानक जी ने उन पैसों से जो उसके अपने थे, दूसरों का पेट भर दिया जो भूखे थे। और तुम उस पैसे से जो तुम्हारे भी नहीं है, उस व्यक्ति का मैं ओहदा भी नहीं जानता, नाम भी नहीं जानता, लेकिन कर्म जानता हूं कि कर्म ये कि उसने बंगला साहब गुरुद्वारा पे छात्रों को खाना खाने से मनाही कर दी। छात्रों को खाना नहीं देना है। बस इससे बड़ी बेअदबी बाबा नानक के 550 वर्ष में किसी ने भी नहीं की। मूलभूत तंत्र ही समाप्त कर दिया। मूलभूत शिक्षा जो थी वंड छकों, उसका सत्यानाश कर दिया इस व्यक्ति ने, जो भी है, नाम नहीं जानता। एक छोटी सी कहानी मुझे याद है। मूसा के पास परमात्मा रोज आया करते थे। मूसा यहूदी धर्म का प्रवर्तक, संस्थापक, अब्राहम के बाद मूसा। एक दिन मूसा कहने लगा, प्रभु, एक दिन के लिए इस सृष्टि का दायित्व मुझे सौंप दो। तो प्रभु ने कहा, हाँ, एक दिन के लिए मैं तुम्हें इस सारी सृष्टि का, ब्रह्मांड का संचालन सौंपूंगा और तुम्हें बता दूंगा एक दिन पहले कि कल के दिन 2400 घंटों के लिए तुम इस संसार की देखरेख तुम करोगे। मूसा बड़ा प्रसन्न हुआ। एक दिन प्रभु आए, बोले, मूसा, कल पूरे दिन रात सृष्टि की सारी व्यवस्था का संचालन तुम करोगे। मूसा कहता, ठीक प्रभु, आपने मेरी इच्छा पूरी की। अगले दिन मूसा के हाथ में सारी सृष्टि की व्यवस्था उनके हाथ में थी। उनके पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था जो ईश्वर को मानता नहीं था, बूढ़ा था, ईश्वर को नहीं मानता था। मूसा ने सारी सृष्टि को, कीड़े चींटियों को, पक्षी परिंदों को, मानसों को, जीवों को, जलचर थलचर नभचर, सबको भोजन दिया। एक अकेले उस आदमी को भोजन नहीं दिया। यह अल्लाह को मानता नहीं, यह परमात्मा को मानता नहीं। प्रभु प्रसन्न हो गए, जो मुझे मानता नहीं है, अच्छा किया तुमने उसे भोजन नहीं दिया, तुमने उसे दंडित किया। दिन पूरा हो गया, उस व्यक्ति को 24 घंटे भूखा रहना पड़ा, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के हाथ में थी। पत्थरों की शिलाओं के भीतर जो प्राणी थे उनको भी भोजन दे दिया, लेकिन मूसा ने उस पड़ोसी को भोजन नहीं दिया। दूसरे दिन परमात्मा ने बाग तो अपने हाथ में ले ली। कहानी, परमात्मा बोले, मूसा,
इस एक व्यक्ति को तुमने भोजन क्यों नहीं दिया? यह कल सारा दिन भर रात भूखा रहा, तुमने इसको भोजन क्यों नहीं दिया? मूसा बोला, प्रभु मैं इसको क्या भोजन दूं जब यह मुझे मानता नहीं? यानी कल तो मैं ही परमात्मा था, यह जब आपको मानता नहीं प्रभु, इसलिए मैंने इसको भूखा रख के दंडित किया। परमात्मा कहने लगे, मूसा मैं तेरे से बड़ा नाराज हूं। भला बता कि जिस व्यक्ति को 60 साल से मैं भोजन दे रहा हूं, क्या मुझे पता नहीं कि वह मुझे मानता नहीं? मूसा घबराया। मूसा ने कहा, प्रभु मैंने तो इसलिए भोजन नहीं दिया, आपको मानता नहीं। तो जिसको 60 साल तक मैं भोजन देता रहा और मुझे पता है ये मुझे मानता नहीं, लेकिन मैं इसकी स्वतंत्रता को भंग क्यों करूं? अगर नहीं मानता तो उसकी मानसिकता है। मैंने प्रत्येक जीव को स्वतंत्र बनाया है। तुमने ये कोताही क्यों की? तो प्रभु मैं तो इसलिए जो आपको मानता नहीं उसे मैं भोजन नहीं दूंगा। प्रभु कहने कि मैं तुझसे बहुत नाराज हूं। काफी देर तक मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। रोज आता था, मेरे पास भी परमात्मा रोज आते हैं। एक छोटे से जीवन में ये पार्शियलिटी क्यों करनी? सब जानते हैं एक दिन मैं राख हो जाऊंगा, फिर भी वो पार्शियलिटी करता है। तू ब्राह्मण है, वो शूद्र है, वो वैश्य है, वो क्षत्रिय है, वह हिंदू है, वो मुसलमान है, पारसी है, ईसाई है, यहूदी है। यह पार्शियलिटी क्यों? परमात्मा बहुत देर तक मूसा के पास आएगा। अब परमात्मा को देखे बिना मूसा को चैन, जिसके आने से हवाओं में आती थी सुगंध, वह मुद्दतों से आ नहीं रहा। और जब बाहर सुगंध मान नहीं होता तो हृदय में भी सुगंध नहीं आती। एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। मेरा दिल न खिला, मेरा दिल न खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, तू ना मिला। भला सोचो क्या बीती होगी मूसा पर, जिसके पास रोज आने वाला परमात्मा मुद्दतों से आया ना हो। जो भेद करता है
परमात्मा उसका आंगन छोड़ देते हैं। इसलिए तुम पाओगे इन वेदवादियों के घरों में परमात्मा का वास नहीं होता। धन होगा, पदार्थ होंगे, सुख के सारे उपाय होंगे, लेकिन इन वेदवादियों के घर में प्रेम नहीं होगा, ईर्ष्या होगी, नफरत होगी, बेचैनी होगी, जूझलाहट होगी। थोड़ी सी बात की बच्ची भी कह दे, नाबालिग बच्ची जो इमेच्योर है, जिसकी बुद्धि अभी इतनी विकसित ही नहीं हुई, उसको भी दंड देना, क्षमा मांग ले। और अपने ही दबदबे से जो पैसा कर के रूप में लोग देते हैं, जिनको वह बांटता है, उनसे तंग करवाना। छोटी बिटिया, इनको ये ध्यान नहीं कि करीब 20-22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो ठीक तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, क्या तुम्हारी जमात में भी किसी के बच्चे नहीं हैं? क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी करुणा नहीं है कि तुम छोटे बच्चे को माफ कर सको? यह दोगली वृत्ति तुम्हें चैन से सोने नहीं देती। यह बातें प्यार की, द्वेष के संस्कार तुम्हें कैसे जीने देंगे? छोटी बच्ची का क्या कसूर? अपने गुंडों से, मस्टंडों से फोन कराना, दहशत कराना, बलात्कार कर देंगे, रेप कर देंगे, मार देंगे, खपा देंगे। क्या भाई तुम अमर होके आए? तुम भी तो एक दिन खाक में मिल जाओगे। क्या राज ऐसे हुआ करते? क्या इस तरह का राज कभी किसी ने देखा है? मैंने नहीं देखा। मैंने दुष्टों से बड़े दुष्टों के राज देखे, लेकिन ऐसा राज मैंने नहीं देखा। यह अजीब ही तरह की दंड है। पाप भी खुद करना और क्षमा भी अगले से मंगवाना। परमात्मा वह द्वार छोड़ दिया करता है जिस घर के भीतर द्वैतवाद होता है। परमात्मा का आगमन उसी जगह होता है जहां अद्वैतवाद होता है, जहां द्वैत के लिए कोई स्थान नहीं होता, जहां सबके लिए प्यार होता है, नफरत के लिए कोई जगह नहीं होती। परमात्मा बहुत देर तक मूसा के पास नहीं आया। मूसा ने बड़े मिन्नतें की, खुशाबंदी की, आयोजन किए रूठे को मनाने के लिए, लेकिन परमात्मा नहीं आए। परमात्मा कहते हैं जब एक दिन का तुम मालिक बनाया और 60 साल से मैं उस व्यक्ति को खाना बराबर दे रहा हूं, अगर तेरे हाथ में सत्ता आ गई
तो तू जनता का हाल क्या करे? तू एक दिन के लिए उसको भोजन नहीं दे सका। अगर तेरे हाथ में सत्ता आ गई तो तू हाल क्या करेगा? इसलिए परमात्मा देर अबेर उनके शासन में अव्यवस्था करता ही रहता है, शांति नहीं होने देता। और वह अशांति एक दिन परम ज्वाला भांबड़ बनकर इनको निगल जाया करती है, सत्तासीन लोगों को ध्वस्त कर देती है उनके किले। प्रेम ही वह जोड़ है जिसके बिना प्यार फलता नहीं। द्वेष ही वे ऐसा साधन है जो आग बनकर सब जला देता है। देवता आए कुबेर के पास, सभी ने चरण पकड़े। कुबेर ने कहा, आप पूजनीय हो, देवता हो, आप मेरे पांव क्यों पकड़ रहे हो? देवता बोले, हम देव हैं, लेकिन देव होकर भी हम दुखी, और आप मनुष्य होकर भी सुखी, तृप्त हो। और यह भेद बड़ा भारी है। तुम सारी संसार की पदार्थों को इकट्ठा करो, सारी सूचनाओं को इकट्ठा कर लो, मान सम्मान को इकट्ठा करो, द्रव्य को इकट्ठा कर लो, सुख के साधन इकट्ठे कर लो, लेकिन अगर हृदय में चैन नहीं, तो भोजन आसपास पड़ा होगा 3600 प्रकार के, लेकिन भूख नहीं होगी। और बात तो भूख की है। फिर पहले गद्दे होंगे तुम्हारे पास, सोने के सिंहासन होंगे, पलंग होंगे तुम्हारे पास, लेकिन नींद नहीं होगी। नौकर चाकर जी हजूरी करने वाले गुलाम होंगे, लेकिन चैन नहीं होगा। और चैन हो कि नींद हो कि भूख हो, यह परमात्मा की देन है। यह परमात्मा अपने हाथ में रखता है। तुम अगर पार्शियलिटी करोगे, तुम अगर किसी चीज को अपना समझोगे जबकि वह तुम्हारी नहीं, कोई 150 साल के लिए अगर तुम कब्जे में उसको ले लिए हो, इसका मतलब तुम मालिकाना हक थोड़ी रखते हो। तुम ये भी जानो कि तुम सराय के अंदर ठहरे हो। यू आर लिविंग इन तुम सराय के अंदर हो, और एक दिन यह है सराय छोड़नी होगी। लेकिन तुम इस पर मालिकाना हक रख लेते हो। रावण कहता नहीं, अब क्योंकि यह मेरा हो गया, यद्यपि छल से, कपट से, बाहुबल से यह छीना था, लेकिन छीना किससे? कुबेर से। और ध्यान रखना, कुबेरों से धन छीन सकते हो, कुबेरों से धन के संसाधन छीन सकते हो, कुबेरों से पदार्थ छीन सकते हो, कुबेरों से तृप्ति नहीं छीन सकते। सेटिस्फैक्शन
नहीं छीन सकते। और एक ही धन है कबीरों के पास, वह धन है सेटिस्फेक्शन का। बाकी सब धन तुम रख लो, जब आवे संतोष धन, सब धन धूड़ समा। तो देवताओं ने चरण स्पर्श किया। देवता उसको अपनी यान में बैठाकर स्वर्ग लोक लेके कहानी है बार बार समझा। इसमें तथ्य हैं, इसमें रस है। अगर कोई खंगाल सके तो खंगाल लेना। रस ये है कि जिस व्यक्ति के पास तृप्ति आ जाती है, उसकी भागदौड़ मिट जाती है, उसको तुम त्रिलोकी का नाथ भी बना दो, समस्त ब्रह्मांड का मालिक भी बना दो, तो भी उसे कोई गर्व नहीं होगा कि मैं त्रिलोकी का नाथ हूं, सृष्टि का मालिक हूं। अगर छीन भी लो तो कोई गलानी नहीं होगी, मिल भी जाए तो कोई खुशी नहीं होगी। किसकी बात कर रहा हूं मैं? जिसके हृदय में तृप्ति है। तृप्ति एक ऐसा जादू है जिसके पास वह जादू है, मणि है, बस उसको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं। देवताओं ने कहा, हे कबीर महाराज, आज से हम आपको स्वर्ग लोक का खजाने का मालिक बनाते। तुम चाहो किसको पैसा बांटो, चाहो किसी को ना बांटो, आज से सारा धन स्वर्ग का आपका। जो थोड़ा छोड़ के आता है और छोड़ने के बाद तृप्त रहता है, उसे विराट मिलता है। विराट के मिलने से वह प्रसन्न नहीं होता। ये थोड़े से गहरे शब्द है। तृप्त व्यक्ति को तुम कुछ नहीं दे सकते और तुम कुछ छीन भी नहीं सकते। तृप्त व्यक्ति न कुछ गंवाता है न कुछ जोड़ता है। तृप्ति इसी को कहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं वो तत्व हूं जिसमें कोई कमी की गुंजाइश नहीं, जिसमें तुम कुछ और डाल नहीं सकते, और जिसमें तुम सारी का सारा भी विड्रॉ कर लो तो भी कुछ घटता नहीं। पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो कबीर का सारा छीन लिया। दोनों भाई विशर्भा के पुत्र, रावण को चैन नहीं, रावण उस चैन के लिए शंकर भगवान को 10 शीश काट के दे देता है, चैन उसे फिर भी नहीं मिलता। रावण प्रार्थना करता है, कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कूट रे वसन, विमुक्त दुर्मति सदा शरहस्तमंजलि वहन, बिलोल लोल लोचनो ललाम भाल लगन कह, शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी वहां में हम। ये प्रभु, गंगा के किनारे पे मेरी एक कुटिया कब होगी, और उस कुटिया के भीतर बैठा हुआ मैं अकेला, सिर के ऊपर अंजलि बांधकर आंखों में अश्क होंगे तेरी जुदाई के, हृदय रोता होगा तन्हाई में बिरहा में,
मैं शिव 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 का जाप करता हुआ कब सुखी होऊंगा भगवान। रावण सब कुछ छीन कर भी अभी सुखी नहीं है, और कुबेर जिसका सब कुछ छीन लिया वह अभी भी तृप्त है। अगर संसार में कुछ पाने योग्य है तो वह न तो तुम्हारे पदार्थ है, और जिसको तृप्ति मिल गई, ध्यान रखना, वह कोई पदार्थ को जोड़ने की उत्पात नहीं करेगा, दौड़ नहीं लगाएगा। ना कोई मान सम्मान, ना गद्दी, ना सुख के साधन, यहां तक कि वह जीने की तमन्ना भी नहीं रखेगा। उसकी तमन्ना जीवेषणा भी नहीं होगी। वह उसकी इच्छा में जिएगा, अपनी तमन्ना में नहीं जिएगा। जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, तू ऐ दिल मोहब्बत की किस्मत बना दे, तड़प और तड़प कर अभी जान दे दे। यूं मरते हैं मर जाने वाले दिखा दे, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। उसकी इच्छा से जीता है वह। भगवान महावीर कहते हैं, चला हूं भिक्षा लेने। लोग कहते हैं वह परमात्मा को मानता नहीं। मैं कहता हूं फिर जिसको समर्पण करता है, जिसको कहता है, वह कौन है? वर्धमान महावीर कहते हैं, चला हूं भिक्षा लेने, लेकिन मेरी शर्त भी है। शर्त है कि उस घर से भिक्षा लूंगा। भगवान महावीर शर्त रखते हैं कि मैं उस घर से भिक्षा दूंगा। स्त्री के हाथ से भिक्षा लूंगा, जो होगी तो राजकुमारी, लेकिन राजकुमारी दासी हो गई होगी। शर्तें देखिए, किससे शर्त रखते हैं वह। तुम कहते हो यह संकल्प का मार्ग महावीर भगवान को नहीं मानते, तो यह शर्त किसको रखते? वही अज्ञात के पास शर्त रखते हैं। वह अज्ञात ही तो परमात्मा कहलाता है। वह स्त्री, उसके सिर के बाल मुंडे हुए, और वह रो रही हो, उसके पांव में जंजीरें हों, वह रो रही हो, और उसके मन में वैर और क्रोध न हो, और जो मुझे उर्द या उपयुक्त सादा आहार पेश करे, मैं उसके हाथ से भिक्षा ग्रहण करूंगा। 5 महीने 25 दिन तक उन्हें ऐसा दृश्य नहीं मिला। जो शर्त उसने रखी, 5 महीने 25 दिन, यानी 175 दिन हो गए, और महावीर जिंदा है।
175 दिन तक कुछ न खाकर भी जिंदा। जिसको वह अज्ञात शक्ति बचाना चाहती है, वह 175 दिन तक भी उसने कुछ नहीं कहा है। ये रिकॉर्ड है। भगत सिंह ने जेल में 116 दिन का उपवास रखा। 21 दिन के उपवास गांधी ने भी रखे, लेकिन इस शर्त के आगे सभी बौने पड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि जीने की तमन्ना नहीं। जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। अगर उसकी तमन्ना है तो फिर जीने की भी इच्छा क्यों कर? अगर रांझा राजी रहे हमारा और मृत्यु मिल जाए तो सस्ता सौदा है। 5 महीने 25 दिन के बाद ऐसा दृश्य आया। चंदनबाला नाम की एक राजकुमारी ने, और उसने बताया भी नहीं किसी को। भगवान महावीर ने किसी को बताया नहीं, अपनी शर्तों को मन ही मन रखते थे, किसी को बताते नहीं थे। और वह कौन है जिसने महावीर के हृदय की आवाज को सुन लिया? वह कण कण में सर्वव्यापक कौन है जिसने हूबहू वर्धमान महावीर की शर्त पूरी कर दी? उसी को अज्ञात कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। घट घट के अंतस की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। यहां किसी का कुछ भी नहीं, फिर भी दावा है। तुम अपनी मोहर जेब में रखते हो अपने नाम की। जो चीज खाने की इच्छा होती है जेब से मोहर निकालते हो, उस चीज के ऊपर लगा देते हो। कहते हो ये देखो मेरा नाम लिखा है, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। मोहर जेब में होती है। ये चालाकियां परमात्मा के दरबार में चलती नहीं। सहस सैण पालक होवे तक न चले नाल। क्योंकि अगर तुम्हें सब भी मिल जाए, और जहां से मैंने शुरू किया था यह प्रवचन, वह तृप्ति न मिले, तृप्ति का आनंद तुमने कभी छुआ नहीं। काश तुमने किसी पल में तृप्ति का आनंद चख लिया होता, तो तुम्हें पता चल जाता कि संसार के सामने इस तृप्ति की कितना मूल्य है। और इस तृप्ति के आगे तुम्हारे ब्रह्मांड की सारी सीमाएं नगण्य हैं। तृप्ति वो विराट है जिसके आगे सभी नाचीज हो जाती है। तो ध्यान रखना, उसी रास्ते पे चलना जो तुम्हें तृप्ति की ओर ले जा रहा है। उस रास्ते पे मत चलना जो तुम्हें भरे गोदाम दे दे, धन के, सोने के, पैसे के, इज्जत के, या बड़े से बड़े रुतबे के। उस रास्ते पे मत चलना। वह रास्ते थोथे, वह क्षणिक हैं, सामयिक हैं। वक्त आने के बाद वह टूट जाएंगे। एक ही धन है जो धन सदा के लिए, वह धन है तृप्ति का धन।
कबीर कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिलहिं सबूरी में, साहिब मिलहिं सबूरी में। साहिब कहते हैं परमात्मा को, उस तृप्ति को। सबूरी में मनड़ो लागो मेरो राम, फकीरी में, फकीरी में मनड़ो लागो मेरो राम। जो तृप्ति में आनंद है, जो सुख पाए राम भजन, वो सुख नाही अमीरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम, फकीरी में, फकीरी में मनड़ो लाग्यो मेरो राम। जो सुख पायो राम भजन में। जब राम रोम रोम में घर कर लेता है, तब जो आनंद बरसता है वह किसी वस्तु में नहीं बदलता। तुम संसार के मालिक हो जाओ, समष्टि के मालिक हो जाओ, सृष्टि के मालिक हो जाओ, तुम्हें वरस नहीं आएगा जो सबूरी में आएगा। अगर तुम्हारे पास सबूरी है और बाहर कोई पदार्थ नहीं है तो सबूरी काफी है, मोर देन सफिशिएंट। आएगी कैसे? उसकी रजा में रहने से। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के दे, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। अर्ज़े उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देख। अगर सारी उल्फतें तूने कर दी, संसार में तुम्हें तृप्ति नहीं मिली, संसार के पदार्थों में सुख के साधन मिले लेकिन तृप्ति नहीं मिली। आराम मिला लेकिन राम न मिला। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख। वह जैसे नचाए वैसे नाच, वह जिन परिस्थितियों में रखे खुशी से रह, तो तृप्ति आ जाएगी। यही है तृप्ति का फॉर्मूला। अर्ज़े उल्फत कर चुका है। संसार से तो तूने बहुत प्रेम किया, ये भी उल्फत करके देख। क्या? उसकी रजा में राजी रह के देख। जो होता है वह होने दे। सुख आए दुख आए, मान मिले अपमान मिले, कोई प्रशंसा कर दे, स्तुति कर दे, कोई गाली निकाल दे, तो उसका धन्यवाद कर जिसने तुझे जीवन दिया। जीवन से बड़ी कोई संपदा नहीं होती। जिसने तुझे जीवन दिया उसका धन्यवाद कर और उसकी रजा में रह, क्योंकि जिसने जीवन दिया, जीवन से बड़ी कोई चीज नहीं। तुम जीवन हर लेते हो लोगों का,
जीवन दे नहीं सकते। जिसने तुम्हें जीवन दिया और तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते, तो दूसरे की जिंदगी को नर्क बनाने की चेष्टा न करो। इस जिंदगी का एहसानमंद हो जा परमात्मा से जिसने जीवन दिया है, क्योंकि यह मौका कितना भी शहंशाहे आलम हो जाए, यह जिंदगी तो 2 पल की ही है। तो कितनी ही चेष्टा कर ले, तो कितनी भी तिकड़मबाजी कर ले, जिंदगी 2 पल की ही है। यह ढांचा कुछ देर के लिए जुड़ा हुआ, एक दिन यह खंड खंड हो जाएगा। एक दिन यह स्कैटर हो जाएगा, बिखर जाए, और पांचों के पांचों तत्व अपने अपने तत्वों में समा जाएंगे। बस इसका एक ही लाभ उठा ले, इस वाहन के होते हुए उसकी रजा में राजी होना सीख ले, इससे पहले कि यह रथ, यह वाहन टूट जाए। एक कला सीख ले, वह कला है उसकी रजा में राजी रहना। राजी यार दी, राजी यार दी रजा विच रहना, कुली च भावें कख न रवे। राजी यार दी रजा दे विच रहना, कुली च भावें कख न रवे। आसां यार दे दरां दे मुरे बहना, आसां यार दे दरां दे मुरे बहना, कुली च भावें कख न रवे, कुली च भावें कख न रवे। राजी यार दी। धन्यवाद।